Hi everyone, I hope you guys doing great. So here in this video, we are doing the PYQP analysis on the English in India unit, right? Unit 6, right? These are the very important question. Uh, so there is always a fluctuation in the number of questions which are being asked in our examination, right? You can't be so sure that how many number of question, like how many questions will be asked in the paper. You can't be sure about it. ठीक है और जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे है जिस जिस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वी विल लुक एट देम मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे 20 to 30% ऑफ क्वेश्चन जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट इफ़ यू कैन ऑब्जर्व द सोसाइटी ठीक है प्रॉब्लम पता भी क्या है प्रॉब्लम मैंने जो देखी है मेजरली बच्चों को आती है जिनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सही नहीं है दे आर फेसिंग द मेजर प्रॉब्लम ठीक है और वो चीज़ है तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको अदरवाइज देयर इज नो प्लेस देन ठीक है हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा ठीक है मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू पुट दैट फायर इन यू ताकि आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालो ठीक है वो चीज़ है क्वेश्चन नंबर 1 शैल वी स्टार्ट लाइव स्ट्रीम करेंगे नेक्स्ट टाइम से है ना वो अच्छा रहता है जहाँ पे आप भी अपने ओपिनियन रख सको जो आपका जो रिस्पॉन्स होगा ठीक है आप उसे शेयर कर सको which one of the following statements are true of English as used in India? जिस तरीके से इंग्लिश को इंडिया में यूज किया जाता है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है बहुत कॉमन क्वेश्चन है ठीक है और मैं आप लोगों को ही चैलेंज करूंगा इस पे आई माइट आस्क यू टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो इंडिया इज काउंटेड अमंग द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड इज इट ट्रू ठीक है बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे यू विल बी द वन टू आंसर देम ठीक है नो ग्रुप कम्युनिटी और पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस क्लेम्स इंग्लिश एज इट्स मदर टंग मोर देन 50% ऑफ इंडियंस स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ठीक है डेटा बेस्ड है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है सो लेट मी कट इट फॉर यू ठीक है आप सोचें कि शायद 50% हो तो डेटा जो बेस्ड चीजें हैं वो मैं यहाँ से कट कर दूंगा बाकी जो सिंपली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल चीजें हैं जिससे विच इज वेरी ऑब्वियस ठीक है वो ऑप्शन मैं आपके लिए ओपन रखूंगा टू इंटरप्रेट इंग्लिश इज द English is the country's principal language of commerce. With the growing stature of Hindi as a lingua franca, it has supplanted English. It has uh, supplanted आपका relegated होता है ठीक है it has like suppressed it right that English has become like more popular among people than your English language this is what they are trying to say here so is it true ठीक है इसका आंसर आप करोगे ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि मेरी जो कम्युनिटी है ठीक है मैं एक सर्टन इवन दो आई एम टीचिंग टू एवरीवन ठीक है पर एक जो स्टूडेंट है हु हैव द बेटर चांसेस टू क्वालिफाई दिस एग्जाम ठीक है मैं उसके साथ लाइक आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट हियर ठीक है ताकि आप अपना रिस्पॉन्स दो ठीक है लाइक देयर माइट बी स्टूडेंट हु माइट नॉट बी डिसिप्लिन्ड ठीक है उतने परसिस्टेंट ना हो वो उतने उतने डिवोटेड ना हो वो तो फिर उनको मोटिवेट करके फायदा क्या ठीक है क्योंकि 6% ही सिलेक्ट होने हैं ठीक है तो इसका आंसर आप जरूर करना ठीक है मेरी बात का बुरा मत मानना ठीक है बट दिस इज द हार्श ट्रूथ हु इन द वर्ल्ड एज इंडिया हु इन द वर्ल्ड एज इंडिया हु इन द वर्ल्ड एज इंडिया ये वर्क है ठीक है ये आपका वर्क है argues that English can be the only common unifying language ठीक है जो यूनिफाई करती है सबके सभी लोगों को जो है इट ब्रिंग्स टुगेदर एंटायर कम्युनिटी ठीक है सभी लोगों को इंडिया में आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो डाइवर वो आपका डिवाइज्ड है दो आपका दो पार्ट्स में आपका नॉर्थ एंड साउथ ठीक है आप हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते बिकॉज एवरी वन कम्स फ्रॉम अ डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स ठीक है सबकी अपनी एक लैंग्वेज है यू कांट इम्पोज हिंदी ऑन द साउथ स्टेट्स ठीक है उनका
अपना एक एजेंडा है कि वो तमिल को जो है अपना एक नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिंदी टू बिकम अ नेशनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश इज द वे आउट। इस पे किसने बात की है? ये सूजन सोंटैग ने आपकी बात की है। ठीक है, इनका ये जो ये एक ऐसे है आपका, इट वाज वन ऑफ द लेक्चर सीरीज। तो मैं क्या है कि इसका लिंक आपको दे दूंगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी, आप इसको स्टडी करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलेगा इंडिया के बारे में। द वे द लैंग्वेज फंक्शन है, द वे सोसाइटी इज फंक्शनिंग, जिस तरह से आपका इकोनॉमिक्स फंक्शन करता है, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। मैंने इसका सर्टेन पोर्शन पढ़ा है जस्ट फॉर दिस आंसर। सो इट सेज के यू नो इन आपका जो इंडिया है, राइट, यहाँ पे आपका फॉरेन का कंट्रीज का बहुत सा काम आउटसोर्स होता है, राइट, बिकॉज आपके पास जो आपके फॉरेन जो कंपनीज हैं, इफ दे वांट टू हायर द नेटिव्स इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम। ठीक है, तो एक तो चीप लेबर इसका रीजन है, राइट। और इंडिया में जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, किसमें? इंग्लिश में। सो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटी एंड कॉमर्स। ठीक है, आपका जो फाइनेंस होता है, आपकी बैंक की स्टेटमेंट ज्यादातर किस में होती है? इंग्लिश में होती है, हिंदी में भी दी जाती है। ठीक है, पर जो एक कम्युनिकेशन हो रहा है जनरली वो इंग्लिश में ही हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट द सूजन सोंटैग हैव डिस्कवर्ड है, एंड शी इज एन अमेरिकन राइटर। अमेरिकन क्या है, वो एक राइटर है, और इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, इसको जरूर करके पढ़ना। ठीक है, आ या नॉम चॉम्स्की आप जानते हो, एंथनी बर्जेस, यू नो, नॉम चॉम्स्की इज योर लिंग्विस्टिक्स, एंड द सीके ऑगडन इज द वन हु रॉट दी वर्क इन कोलैबोरेशन विद दी आई ए रिचर्ड्स के साथ इनका वर्क था ये। द मीनिंग ऑफ मीनिंग का वर्क लिखा था आई ए रिचर्ड्स के साथ, द न्यू क्रिटिक। ठीक है, द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हु हैज रिटन, जिन्होंने वो एक आपका एक्सपेरिमेंट किया था इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज। ही गिव द स्टूडेंट्स ऑन द पेपर, a few words were written that was a poem without telling them its background। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ मीनिंग का वर्क है a study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism, 1923। the meaning of meaning, study of the influence of language upon, study of the influence of language upon the thoughts and of the science of symbolism, 1923। ये इसका सबटाइटल तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मुझे अभी याद आ रहा है, इट वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द लिटरेरी थ्योरी क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था एक बार ये। सो द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज, इतना भी याद रह जाए तो काफी है, राइट, कि लैंग्वेज का क्या इन्फ्लुएंस होता है आपके थॉट पे, एंड ऑफ द साइंस ऑफ सिंबलिज्म, 1923 में। जनरल बेसिक इंग्लिश डिक्शनरी इन्होंने लिखी थी एक 1940 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। बाकी को तो हम ब्रॉडली हम थॉरोली कवर करेंगे इन सभी को। ठीक है, हम अपना ब्रिटिश लिटरेचर के राइटर हैं, और वी विल कवर हिम इन द न्यू क्रिटिसिज्म, एंड दिस पर्सन हियर इन दी लिंग्विस्टिक्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, अपकमिंग वीडियो में हम अपना ब्रिटिश लिटरेचर कवर करेंगे। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द अर्लीस्ट colonial पब्लिशिंग इनिशिएटिव्स दैट अप्लाई टू इंडिया? इसमें से कौन कौन से हैं हमारे पास? एंड्रयू है, एक आपका मरे colonial एंड द होम लाइब्रेरी सीरीज है, एक आपका ये है, अनदर वन आपका colonial लाइब्रेरी सीरीज बाय मैकमिलियन है। अब ये जो था आपका प्राइमरीली कहाँ कहाँ पे था, जो ब्रिटिश कॉलोनीज होती थी, ठीक है, ये वहां पे ही ऑपरेट थे, ये ऑपरेट करता था ये पब्लिशिंग हाउस। ठीक है, वहां पे ये क्या करता था, वर्क करता था। तो ये है हमारा बी एन सी। ठीक है, बी एन सी आर द करेक्ट वन हियर। ये कुछ फैक्चुअल से चीजें हैं, हम जल्दी कर देंगे, और कई बार ये रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट डिड द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 रिकमेंडेड सेटिंग अप इन द यूनिवर्सिटीज? इट इज आल्सो कॉल्ड दी व्हाट? मेगना कार्टा। हम्म, मेगना कार्टा ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसे मेगना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। इट वाज अ वेरी ह्यूज चेंज दैट वाज ब्रॉट टू एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, वुड डिस्पैच आपका क्या था, ये सजेशन थे आपके। ठीक है, वुड डिस्पैच क्या था, ये एक सजेशन था, जिसे किसको लिखा गया था, लॉर्ड डलहौजी को। ये सजेशन भेजे गए थे रिगार्डिंग दी चेंजेस दैट दे वर अबाउट टू मेक इन द इंग्लिश, आपका इंडियन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट डिड दी वुड डिस्पैच ऑफ 1854 recommended setting up in the universities?
एक तो आपका है अरेबिक, एक है इंग्लिश और एक है आपका लॉ। तो ये 3 डिपार्टमेंट सेटअप करने के लिए इन्होंने क्या किया था, रिकमेंडेशन इन्होंने रेकमेंड किया था। ठीक है, सो ए बी डी, ठीक है, ए बी डी इज द राइट वन हियर। ओके, सो वुड डिस्पैच के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, लेट्स स्टडी अबाउट इट। ठीक है, तो ये क्या था आपका, कुछ सजेशंस थे, कुछ रिकमेंडेशंस थे, ठीक है, जिन्हें डिस्पैच किया गया था, भेजा गया था। किसने भेजा था, ये सर चार्ल्स वुड ने। ठीक है, दैट्स द व्हाई द नेम ऑफ दिस एक्ट इज द वुड डिस्पैच, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस डिस्पैच इज वुड्स डिस्पैच। सो हु ही वाज, ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ British East India Company. He said this to the he sent this to the Lord Dalhousie. Lord Dalhousie. ठीक है, he was the governor of India at that time. And अब इसमें क्या क्या recommendations थे? It was about the language of instruction. ठीक है, आपका जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पे जो है आपकी जो लैंग्वेज यूज होगी वो आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज होगी। ठीक है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज रहती है, ठीक है, वो आपकी यूज होगी। और सेकेंडरी लेवल पे आपकी इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को यूज किया जाएगा एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और और जो आपके हायर एजुकेशन है दैट वाज कंप्लीटली एंटायरली विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन कुछ दिए हुए थे। अब ये जो आपका इस्टेब्लिश हुआ था ना, इट वाज आल्सो समवेयर इस्टेब्लिश ऑन द विजन ऑफ द मैकॉले। ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे जो आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब ये था that we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern। ठीक है, ठीक है, तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब आप एक क्लास को जो है ट्रेन करोगे इन इंग्लिश सब्जेक्ट, उन्हें वो इंग्लिश नॉलेज मिलेगी एंड देन दे विल दे विल पास दैट इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को, उस नॉलेज को वो फॉरवर्ड जो है क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, जो आपका लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, हायर एजुकेशन जो आपका हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, जो एक इलीट सेक्शन है, दे विल बी द वन हु विल रिसीव एजुकेशन और वो बाद में उसे क्या करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे अमंग द लोअर क्लास पीपल। ठीक है, वो उनका यहाँ पे मेन पर्पस था। अ क्लास ऑफ पर्संस इंडियन इन ब्लड ऑफ कलर, ये कोट आपका बहुत बार जो है कोट किया जाता है। ठीक है, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ब्लड एंड कलर्स दे विल बी इंडियन, बट टेस्ट में, ओपिनियंस में, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट्स में विल बी इंग्लिश। तो हमें इस तरह की एक क्लास जो है क्या करनी है, क्रिएट करनी है। दैट्स दे वर ट्राइंग टू डू। ठीक है, किसके वर्ड्स हैं ये, मैकॉले विजन के। ये कहां से है लिया है आपका, ये वर्ड्स कहां से आए हैं आपके, मैकॉले, मैकॉलेज मिनट, मैकॉलेज मिनट 1835 से। ठीक है, यहीं पे 1835 में आपकी जो ये पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट दैट टाइम। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज वो थी इंग्लिश, विद इंग्लिश इट वाज रिप्लेस्ड। अब इनके recommendations क्या थे, इट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। सबसे मेन चीज तो ये है जहां पे आपको फोकस करना है कि इन्होंने एम्फेसाइज किया। ठीक है, वुड डिस्पैच ने एम्फेसाइज किया किस पे, वुमेन्स एजुकेशन पे, वुमेन्स एजुकेशन पे और वोकेशनल स्टडीज पे भी। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन पे भी इन्होंने फोकस किया। ठीक है, ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो इंग्लिश एजुकेशन है हमारा, वो क्या करेगी, वो इनहेंस करेगी किसको, मॉरल कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन, एंड दे विल क्वालिफाई टू बी द सिविल सर्वेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो उनको इन्होंने क्या करने थे, एक वर्कर्स की एक रेस क्रिएट करनी थी। ठीक है, जो उनके फैक्ट्रीज में काम कर सके। ठीक है, जिनको इंग्लिश समझ में आती हो। ठीक है, ऑल द बुक्स, ऑल द कंटेंट, द इंटायर करिकुलम, जो भी आपके टेक्नोलॉजी से जो चीजें हैं, ठीक है, इंटरनेट से जो मतलब आपकी टेक्नोलॉजी आप प्राइमरीली रख लो। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल जो चीजें हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज थी, जो भी आपका सिलेबस था, दैट वाज इन द इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन टेक्नोलॉजी, ये सब अभी इंडिया में नहीं आया था। ठीक है, हमारे यहाँ अभी तक वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत में बातें हो रही थी। ठीक है, अब जो एक वर्ल्ड आपका कंप्लीटली चेंज हो रहा है, एक नई दुनिया है जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, इट हैज टू बी टॉट टू दीज पीपल। ठीक है, इफ यू वांट टू लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलोनाइजिंग देम। ठीक है,
आपको चीप लेबर, रॉ मटेरियल, तो आपको यहीं से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ से एक्सटॉर्ट करके, ठीक है, वो उसे इंपोर्ट कर रहे थे यहाँ से, ठीक है। एंड देन ऑन द डबल प्राइसेस द थिंग्स वर सोल्ड बैक टू अस, ठीक है। और क्या होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है सेटअप किया जाएगा हर जगह, हर एक स्टेट में, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। दूसरी इसके अलावा जो मेन चीज थी कि जो आपका लंदन यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है, उस पे बेस्ड, उस पे इस्टेब्लिश किया जाएगा लार्ज सिटीज में यूनिवर्सिटीज को, जो लंदन यूनिवर्सिटी का मॉडल है। तो आपका बॉम्बे, आपका कलकत्ता, मद्रास, इसकी वजह से तो भी क्या हुआ, एक एक डिवीजन हुआ, ठीक है, एक डिवाइड आया, ठीक है, बहुत बड़ा। वो ऐसे स्टेट्स के बीच, ऐसे प्लेसेस के बीच इंडिया में जहाँ पे ये सारी चीजें एक्सेसिबल नहीं थी, राइट। फिर कहा जाता ना, एक आपकी सिटी स्मार्टनेस होती है, राइट, और कुछ गांव के लोग, और कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे यूनिवर्सिटीज एजुकेशन नहीं थी, ठीक है। तो आज भी आपको यही मिलेगा कि आपका जो साउथ है, जैसे कि आपका बेंगलोर हो गया, आपका दिल्ली हो गया, आपका बॉम्बे हो गया, ठीक है, ये बहुत एडवांस सिटीज हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो एजुकेशन, जो आपका हायर एजुकेशन है, दैट इज एक्सेसिबल हियर, ठीक है। बाकी जगह पे इतना नहीं है, तो वो चीज हमें आज भी दिखती है, स्टिल देयर इज अ इम्पैक्ट ऑफ दैट थिंग। फिर है, लीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल शुड बी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एक ये था इसका। एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन ग्रांट इन इट, जो आपके मतलब एजुकेशन को जितना ज्यादा स्ट्रांग हो सके, ठीक है, और जितना ज्यादा जो है आप उसे स्प्रेड कर सकें, ठीक है, उसके लिए वो एक एक ग्राउंड तैयार कर रहे थे, एक फाउंडेशन तैयार की जा रही थी कि एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट अ फोर्स, ठीक है, ऑफ वर्कर्स, उनको वर्कर चाहिए थे। और ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं। बाकी इंडियन नेटिव्स शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग, जो इंडियन में जो इंडियंस आपको ट्रेन करने हैं टू गिव द एजुकेशन, उनको इंस्ट्रक्शन उनकी मदर टंग में दी जाएंगी। क्यों? वो उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बेटर कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, ठीक है। ये इसका एक चीज थी। और सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम फ्रॉम प्राइमरी टू द यूनिवर्सिटी लेवल, एक हायरार्किकल वे में, कि आपका रूट बिल्कुल बॉटम पे आपका प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर हायर एजुकेशन हो गया, इस तरीके से। क्लियर? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने देख लिया, जान लिया, ठीक है। और सेक्युलर एजुकेशन विल बी प्रमोटेड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, इन सभी भी आपके जो बेसिस पे एजुकेशन नहीं दी जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। कोई रिलीजन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा इसमें, ये कोई रिलीजियस बायसनेस नहीं रहेगी। अब ये सभी रिकमेंडेशन के बाद क्या क्या मेजर्समेंट लिए गए, ठीक है, क्या क्या मेजर्स लिए गए, क्या क्या स्टेप्स इन्होंने उठाए, ठीक है। एक तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशन क्या हुए, सेटअप हुए कब, 1857 में। पंजाब की जो यूनिवर्सिटी हुई, दैट वाज आल्सो दी वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वुड डिस्पैच, ठीक है, जिस तरीके से चीज को ड्रॉ किया गया है यहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1882 में आई, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आपका 1887 में आया। फिर हर एक प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेटअप किया, ये हमने देखा। बाकी की चीजें यहाँ पे उतनी कुछ इंपॉर्टेंट, ये सेम सेम सी चीजें हैं जो हमने ऊपर भी पढ़ी हुई हैं, कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को जो है प्रमोट किया जा रहा था, दैट्स द थिंग, ये हमने पढ़ा, ठीक है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अभी, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ ये पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज एस्टेब्लिश इन दी 1855, राइट। अब जहां पे जब ये शुरू हुआ इन 1881 1882 में, द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स वर 3916, ठीक है, ये नंबर कितना हो गया, 5124, ठीक है। मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं फिगर को, बट ये एक चीज है। बाकी इंडियन एजुकेशन सर्विस वाज फॉर्म्ड इन दी 1896, ये इंपॉर्टेंट है। बिसाइड दिस, आफ्टर दिस क्या हुआ कि आपका जब ये वुड डिस्पैच हो गया, ठीक है, अब जो इसके जो आपके रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर एक्सपेंड करने के लिए, ये कुछ कमीशंस निकाले गए, आपका हंटर कमीशन, आपका रैले कमीशन एंड द सेडलर कमीशन, ठीक है। तो इनके डेट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, है ना, आपसे पास्ट में इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब डीमेरिट्स इसकी क्या थी, कि एजुकेशन क्या थी, कन्फाइंड थी टू द सिटीज ओनली, और जो विलेजेस थे वो डिप्राइव्ड हो गए, ठीक है। बिकॉज अभी भी विलेज में आपका एक माइंडसेट आप देखते हो कि क्या करोगे पढ़ लिख के,
अपनी दिहाड़ी लगाओ, जाओ, राइट, अर्न द डेली वेजेस। वही माइंडसेट है अभी भी विलेजेस में, अगर आप जाके देखोगे। तो आई थिंक दीज आर द मेजर रीजंस। मतलब अगर आप, कई बार मुझे बड़ा ही ताज्जुब होता है ये बात को जान के भी, दैट पीपल से के रिलीजन है, रामा है, रामायणा है, भगवत गीता है, हमारा शास्त्र है, पर यार आप आज भी पढ़ाई से आप आनाकानी कर रहे हो। वो बोलते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन है, ये वो सो है, आप घर पे बैठ के गीता पढ़ो। ठीक है, ऑब्वियसली वो आपके आत्मज्ञान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज महत्वपूर्ण है। ठीक है, बट मटीरियलिस्टिकली भी आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी ना, दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट। सर्वाइवल आपका पहले आता है। विवेकानंदा ने ही कहा था वो, रिलीजन पे कुछ कहा था, that it's a sin to talk about religion and the spiritualism with a person who is hungry, ऐसे करके कुछ था। ठीक है, अगर कोई आदमी हंगर से मरा जा रहा है और आप उसके सामने आप स्पिरिचुअलिज्म की बातें कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीजें अभी तक प्रिवेल, दे आर स्टिल प्रेवलेंट। मीडियम ऑफ इंग्लिश था, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन का मीडियम इंग्लिश था, तो कॉमन लोगों ने क्या किया, दे डिड नॉट शो मच इंटरेस्ट इनटू इट। तो इस वजह से ये भी कुछ इसके डीमेरिट्स रहे हैं। अब मैच द फॉलोइंग है, अब ये जो यहाँ पे वर्क्स है ना, ये 3-4 जो वर्क्स है हमारे, लाई ऑफ द लैंड, मास ऑफ द कॉन्क्वेस्ट, ये शायद आपको पता भी हो राइटर का नाम, कुछ लोग आप शायद जानते भी होंगे। 21 मिनट्स। रीथिंकिंग ऑफ इंग्लिश, द गिफ्ट ऑफ इंग्लिश, लाई ऑफ लैंड, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, रीथिंकिंग ऑफ इंग्लिश, गिफ्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये तो आपका डिजर्टेशन था। ठीक है, ये आपका पीएचडी का डिजर्टेशन था, किसका, योर गौरी विश्वनाथन, राइट, शी इज अ प्रोफेसर इन द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। लाई ऑफ द लैंड आपका एक ऐसे है, ठीक है, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ द रिसर्च पेपर्स व्हिच वर रिप्रेजेंटेड इन द मिरांडा हाउस। ठीक है, जो आपका कॉलेज है मिरांडा हाउस, ठीक है, वहां पे ये क्या किए थे, रिप्रेजेंट किए गए थे। देयर वाज अ सेमिनार ऑन द इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। ठीक है, कि कितनी रेलेवेंट है इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्या वैल्यू ऐड करती है, इसका क्या कल्चरल और सोशल फंक्शन है, ठीक है, सोसाइटी में इसका क्या रोल है, और जो आपका इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई, पेडागोजिक प्रैक्टिसेस, किस तरह से पढ़ाया जाता है, रोल क्या है इसका सोसाइटी में, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज ये डिसेमिनेट कर रही है, क्या फंक्शन है इस चीज़ का हमारे कल्चर में, सोसाइटी में, इन चीज़ों पे डिबेट थी, और उस पे ये कुछ पेपर आपके रिप्रेजेंट किए गए, उनको इसमें कंपाइल किया गया था। ठीक है, और ये आई गेस आपका 1992 में जो है ये पब्लिश हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किया है इसे, और राजेश्वरी सुंदरन राजन इज द वन। ठीक है, इंग्लिश इन इंडिया के बारे में मैं स्टार्टिंग में एक चीज बोलना भूल गया। ठीक है, जब मैं सेपरेट कभी प्ले लिस्ट बनाऊंगा इस पे तो उस वक्त डिस्कस करूं, पर थोड़ा सा बता देता हूं कि इंग्लिश इन इंडिया प्राइमरली टॉक्स अबाउट द इवेल्युएशन प्रोसेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, उसके बारे में ये बात करता है, इसका हिस्ट्री के बारे में, ओरिजिन के बारे में। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि मेजरली जो राइटर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, दे मोस्टली टॉकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग को पाना बिकम्स समवेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई इंटेलिजेंट आदमी आपका इंग्लिश में बात करेगा, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम हिंदी में तो उतना बात नहीं करते थे ना, इंग्लिश में ही करते थे, दैट्स द लैंग्वेज दे वर स्पीकिंग इन। ठीक है, अब कोई आपका नोबल लॉरिएट है, वो आपका इंग्लिश में ही बात करेगा। ठीक है, कोई साइंटिस्ट है, वो आपका इंग्लिश में बात करेगा। ठीक है, वो सभी चीजें हैं, बिकॉज दैट कनेक्ट्स द नेशन एंड द वर्ल्ड एज वेल। तो वो सब चीजें हैं। रीथिंकिंग इन इंग्लिश आपका स्वाति जोशी का वर्क है, एंड द गिफ्ट ऑफ इंग्लिश आपका आलोक मुखर्जी का वर्क है। इन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिए ये क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम होगा इसका आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में। मैंने आपका लास्ट का वीडियो बनाया था, देयर वाज अ रियरली आई थिंक वन, एक स्टूडेंट ने वहां पे जो है आंसर किया है। ठीक है, वसुंधरा ने। ठीक है, वो आंसर करते हैं, एंड नन ऑफ यू अदर स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड देयर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको आते हैं और आप लिखते नहीं हो, अगर आप लिखोगे तो आपको वो एक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट। ठीक है, मैं इसीलिए कहता हूँ। ठीक है, हाँ, पर अगर आपकी उंगलियों में दर्द होती है फिर प्लीज आप मत लिखो। इफ योर फिंगर गेट्स हर्ट्स, फिर नहीं, है ना। The emergence of English literature studies as a sign of cultural imperialism of colonial India that continues to dominate the Indian culture spaces even after the independence. वो तो है, किस तरह से आपका जो इंग्लिश जो है यहाँ पे इमर्ज हुआ फ्रॉम द इट्स इंट्रोडक्शन टू इट्स कंसोलिडेशन इन इंडिया। ठीक है, और अभी भी ये किस तरह से डोमिनेट करता है।
आपको पता है कि जैसे इंग्लिश आती है, हाउ वी लुक अप टू दैट पर्सन एंड द पर्सन हु डू नॉट नो इंग्लिश, यू नो द डिफरेंस वेरी क्लियरली। ठीक है, हमने इस चीज के ऊपर बात की कि 1980s में एक सिस्टमैटिक ऑनेस्ट क्रिटिकल स्क्रूटनी हुई कि टू नो द बेसिक क्वेश्चंस, टू नो द बेसिक थिंग्स अबाउट द इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज इन इंडिया। ठीक है, व्हाट आर इट्स सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस, इसके बारे में बात हुई। ठीक है, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं उसके बारे में बात हुई। ये सेमिनार हुआ, वी डिस्कस्ड अबाउट इट। ठीक है, अब सेमिनार का क्या टाइटल था? द स्टडी ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, हिस्ट्री, आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस। ये कब हेल्ड किया गया था? 1988 में हेल्ड किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेपर आपके प्रेजेंट हुए थे उन्हें इस बुक में, जो आपका लाई ऑफ लैंड है, जो आपका लाई ऑफ द लैंड है, इसमें कंपाइल किया गया है। ठीक है, ब्रॉड एरिया ऑफ फोकस था कि दे सिचुएट द इंग्लिश विद इन द ब्रिटिश एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, वहां पे इसको पोजीशन करके इन्होंने स्टडी किया कि जब आपका ब्रिटिशर्स थे वहां पे किस तरह से इंग्लिश फंक्शन कर रही थी, एंड आफ्टर गोइंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस हाउ इट इज फंक्शनिंग, राइट। उन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे इसमें आपके जो एसेज हैं, ये 3 ऐसे बहुत फेमस हैं इसमें। फिक्सिंग इंग्लिश नेशन लैंग्वेज सब्जेक्ट बाय दी राजेश्वरी सुंदरन राजन। दूसरा है इंग्लिश इन अ लिटरेरी सोसाइटी बाय गौरी विश्वनाथन। द बर्डन ऑफ इंग्लिश स्टडीज बाय गायत्री चक्रवर्ती। ठीक है, गायत्री स्पीवक चक्रवर्ती। हम्म, तो ये 3 ऐसे हैं, इसमें प्राइमरीली आपकी बात की गई है इसके बारे में। ठीक है, फोकस किया जाता है। ठीक है, फिक्सिंग इंग्लिश, बिकॉज दिस इज रिटन बाय द राजेश्वरी सुंदर राजन। ठीक है, तो ये सभी भी इसमें यहाँ पे क्या है, इंक्लूडेड है, बाकी के भी। सो मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट 1989, आपका जो वर्क है, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट दैट द इंग्लिश लिटरेचर हाउ इट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अ डिसिप्लिनिंग ऑफ colonial subjects, how it is instrumental in the disciplining of colonial subjects। ठीक है, कैसे उनको डिसिप्लिन किया गया, उनको कंट्रोल किया गया। ठीक है, विद द इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि जिस तरह का उन्हें उन्हें कंटेंट पढ़ाया गया, ठीक है, करिकुलम में उनकी ही बुक्स तो ऐड थी। ठीक है, जिस तरह की वो नॉलेज डिसेमिनेट करना चाहते थे, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कल दिन किसी से कुछ कह दो और आपको वो कहे कि हाउ कैन यू से दैट्स, आप बोलोगे कि ये देखो बुक में लिखा है, दैट विल बी अ रेफरेंस ऑफ पॉइंट। ठीक है, आप वहां रेफर करोगे। बुक में लिखी हुई बात को कितने ही लोग टाल सकेंगे? एक हाईली एजुकेटेड तो शायद उस पर एक क्वेश्चन लगाए, ऑब्जेक्शन करे, बट स्टिल दोज पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड टू रीड एंड स्टडी, और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो तो उस चीज को मान लेंगे, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इंग्लिश के बारे में, इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में, कि कैसे इसे एज अ टूल जो है यूज किया गया। रीथिंकिंग इंग्लिश एक्सप्लोर्स द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ इंग्लिश, ये किसने लिखा है? आलोक मुखर्जी ने। पब्लिशिंग डेट इन 2009। सो नेक्स्ट पेपर में आपसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने मैच द फॉलोइंग पेयर्स का क्वेश्चन है हमारे पास, हमें मैच करना होगा। आपका जो कनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी है, एक तो हम जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, जो विलियम जोन्स, ही वाज अ फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आपका ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे है? ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, और जो आपका भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, वो आपका पुणे में है। ठीक है, तो सी इज IV एंड डी इज 1। सी इज IV, डी इज 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, आप लिख सकते हो, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को लिख सकते हो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सो ओरिएंटल रिसर्च में आप रिसर्च करते हो अबाउट जो आपके ओरिएंटल, ओरिएंट के बारे में हमने डिस्कस किया था एडवर्ड साइद में। ठीक है, तो ओरिएंटलिज्म के बारे में इफ यू कैन एक्सप्लेन इन अ 1 लाइन ब्रीफली, अगर आप कर सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है,
तो उसी ओरिएंट के बारे में यहाँ पे रिसर्च की जाती है, उनके ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। द होल रिसर्च टेक प्लेस। फाउंड किसने किया था? फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हु स्टडी द लैंग्वेज, राइट, स्पीच, ठीक है, स्पीच थियोरिस्ट्स, ठीक है, उन्हें हम फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। So William Jones is one of those persons, and he is the founder of it. It was found in the 15th on your 15th January 1784, right? So ये date भी आपकी important है. So it was found during company rule in India, East India Company, right? और उसके चलते ही आपका जो है इंडिया का इमर्जेंस भी हुआ था। यहाँ पे आंसर्स है, ये मैंने अपने पेड क्लास के बच्चों के साथ पीडीएफ शेयर करा था, ठीक है। ओके, सो ये यूनिट फिफ्थ में से क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा यूनिट फिफ्थ में इंग्लिश यूसेज के बारे में जो है बात होती है, और इंग्लिश इन इंडिया में प्राइमरीली जो आपकी बात होती है दैट इज इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ, इट्स इमर्जेंस, इट्स ओरिजिन, के इंग्लिश में, कि इंडिया में इंग्लिश कैसे वर्क करती है, ठीक है। और जहाँ पे इंग्लिश इन यूसेज की बात आती है, इट टॉक्स अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वो उसमें कोई स्पेसिफिक कंट्री पे फोकस नहीं किया जाता। So, who among the following represents the global spread of English diagrammatically as three concentric circles? Concentric circles होते हैं ना आपके, एक के अंदर दूसरा सर्कल होता है ऐसे करके, उसे concentric circle कहते हैं, पर उसका जो मिड पॉइंट होता है वो एक ही होता है, ठीक है, उसे हम concentric circles कहते हैं। तो थ्री concentric circles यहाँ पे दिए हैं डायग्रामेटिकली, मतलब जो इंग्लिश को है डायग्रामेटिकली, डायग्राम के फॉर्म में बताया गया है। तो ये आपका किसने दिया है? ये ब्रज बिहारी कचरू ने क्या किया था, इन्होंने एक मॉडल दिया, या थ्री कॉन्सन या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का एक इन्होंने आपका मॉडल दिया, टू विच इज यूज टू क्लासिफाई द इंग्लिश डायलेक्ट्स, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, कि जिस तरह से आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फंक्शन करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, टू यूज स्कीम्स फॉर क्लासिफाइंग इंग्लिश डायलेक्ट्स अराउंड द ग्लोब, ठीक है, फॉर क्लासिफाइंग द इंग्लिश डायलेक्ट्स अराउंड द ग्लोब, ठीक है। अब यहाँ पे तीन सर्कल्स हैं आपके, एक इनर है, एक आउटर है, एक एक्सपेंडिंग सर्कल है, जो आपके तीन सर्कल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके इनर सर्कल में वो कंट्रीज आती हैं जहां पे इंग्लिश जो है आपकी क्या है, नेटिव लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है? नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है। अब इस सर्कल में आपका इसे आप फर्स्ट डायस्पोरा भी कहते हो, इसे आप जो है सेटलर्स कॉलोनी भी कहते हो। सेटलर्स कॉलोनी मींस यहाँ पे जो है जो इंग्लिश पीपल हैं वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे बस गए थे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सेटल कर लिया था। दे हेयर दे फॉलो द लॉजिक ऑफ इवैक्यूएशन, ठीक है, जो यहाँ से लोग थे उनको इवैक्यूएट कर दिया था, यहाँ से इनको क्या किया था, खदेड़ दिया था, और खुद यहाँ पे वो सेटल हो गए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश लोग रहते हैं, आपका जैसे कनाडा हो गया, आपका अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, वो सभी जगह यहाँ पे आती हैं। फिर आउटर सर्कल में आपका इंग्लिश आता है, जहाँ पे इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज की जाती है, एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज की जाती है। इट हैज अ वेरी मेजर रोल प्ले इन योर ऑफिशियल वर्क्स, इन योर गवर्नेंस, इन योर एडमिनिस्ट्रेशन, like the predominantly the whole like your official works are carried out in this language, ठीक है। तो ये आउटर सर्कल में हमारा आता है। फिर एक्सपेंडिंग सर्कल में क्या आता है आपका? एक्सपेंडिंग सर्कल में आता है वो इंग्लिश जहां पे इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, जहां पे इंग्लिश एज अ क्या है, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है, जहां पे इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज जो है यूज किया जाता है। मतलब उनका जो है इंग्लिश लैंग्वेज का इसके गवर्नेंस में और हिस्टोरिकल एंड द गवर्नेंस में कोई रोल प्ले नहीं करती है ये, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स में और गवर्नेंस में कोई रोल प्ले नहीं करती है। इट इज सिंपली यूज देयर एज अ मीडियम ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। हम्म, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक एक मैंने बात की आपकी ये सेटलर्स कम्युनिटी है, एक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी कम्युनिटी है, जहां पे इन्होंने लॉजिक ऑफ कमोडिफिकेशन अप्लाई किया, मतलब जो वहां पे चीजें उनको एज अ कमोडिटी देखा, वहां के लोगों को एज अ कमोडिटी देखा कि इनको यूज करो, इनको एक्सप्लॉइट करो, इनके सोर्सेज को एक्सटॉर्ट करो, ठीक है, उन्हें जो है अपना आप बाहर जो है एक्सपोर्ट कर दो अपनी कंट्रीज में, ठीक है, और फिर डबल प्राइस में उस रॉ मटेरियल से सामान ले आके आप यहाँ पे बेच दो,
ठीक है। तो मतलब आपके पास्ट का इन्फ्लुएंस प्रेजेंट पे है, और प्रेजेंट में ये चीजें कैसे फंक्शन कर रही हैं, हर एक चीज को देखा जाता है। ठीक है। लैंग्वेज, लिटरेचर्स, इन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया है एक नई आइडियोलॉजी को, एक थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने में, वो सभी चीजें यहाँ पे फोकस की जाती हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आई थिंक आपको कुछ चीजें क्लियरली समझ ना आए, क्योंकि मुझे पता है, आई बीन थ्रू दैट स्टेज, राइट। बट आप मेहनत करते रहो, आप पढ़ते रहो, द थिंग्स विल गेट क्लियर टू यू। बने रहो माय प्रोफेसर नोट के साथ, राइट। आई विल गेट यू टू योर फाइनल डेस्टिनेशन, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। Who among the following is the founder of 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 the survey of English usage, SEU? अब ये आपका क्या था इंग्लिश सर्वे, ये एक सर्वे किया गया था, ये किसने सर्वे किया गया था? इट वाज द फर्स्ट रिसर्च सेंटर survey of English usage. It was a survey that was conducted by the your Department of English Language and Literature at University College London. कॉर्पोरा क्या होता है? एक कॉर्पोरा में क्या होता है, आपके पास टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया होता है कि जो भी आपके स्पीच हैं, डायलेक्ट है, जिस तरीके से लैंग्वेज बोली जाती है, ये उसके टेक्स्ट का उसका डेटा सेट होता है, जो लैंग्वेज है ना उसका डेटा सेट होगा, कुछ रील्स होंगे, कुछ टेप्स होंगी जिस पे रिकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। ये बाहर जाएंगे, ये एक एम्पेरिकल रिसर्च होती है, ठीक है, जिस तरह से लोग बातें करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जिस तरह से बोली जाती है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज तो वहीं से आएगी। अब कोई जो थ्योरिस्ट जो होगा वो सबसे पहले खुद तो यूं नहीं लिखेगा कि ऐसे लैंग्वेज, उसको तो कुछ पता नहीं है ना। वो तो बाहर सोसाइटी में जाएगा, फील्ड में जाएंगे, वहां पे रिकॉर्ड करेंगे लोग कैसे बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, कई लोग उसे लिखेंगे, ठीक है। उस सभी डेटा को क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है एक टेक्स्ट में। फिर क्या करते हैं, ये एनोटेट करते हैं कि यहाँ पे वर्ब यूज हुई है, कि यहाँ पे ये वर्ब यूज हुई है, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है, यहाँ पे नाउन यूज हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से ये चीजें, ये रिसर्च काम करती है, ठीक है। फिर उस सभी डेटा को क्या है, कंपाइल किया जाता है, फिर आपके ग्रामर्स भी वहीं से बनते हैं कि अच्छा ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इसे ऐसे लिखा जाता है, दिस इज हाउ इट फंक्शन। सो इट्स अ वेरी वेरी हेक्टिक, ठीक है, बहुत ही एग्जेस्परेटिंग एंड एक टास्क है, ठीक है, एग्जॉस्टिव टास्क है। सो ऐसे ही इस कॉर्पस को यूज किया गया था एज अ बेस फॉर द फेमस बुक अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 1985 में ये आपकी पब्लिश होके आई थी, ठीक है। तो ये है। फिर है आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, what function of English is exemplified by the use of English in India as a link language along with a first language by stable bilinguals in well defined social context? अब यहाँ पे ना काफी कंफ्यूजिंग था इन दो के बीच, ऑक्सिलरी के बीच एंड द कंटेम्पररी के बीच, एंड ये सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री के बीच। तो what function of English is exemplified by the use of the English in India? जिस तरीके से आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है एज अ लिंक लैंग्वेज along with the first language, जैसे मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, साथ में मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, ठीक है। और कौन यूज कर रहा है उसको? स्टेबल बाइलिंगुअल्स। स्टेबल बाइलिंगुअल्स क्या होते हैं? अब बाइलिंगुअल आप जानते हो कि दो तरह के जो डायलेक्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं इन स्पीकिंग। आप हिंदी भी बोल रहे हो, आप इंग्लिश भी बोल रहे हो। जैसे आप कहोगे कि सर आप जो है ना इस पेपर का एनालिसिस कर दो, तो पेपर का एनालिसिस, आपने जो पेपर वर्ड यूज किया, एनालिसिस यूज किया, ठीक है, बिकॉज यू डिडंट हैव द वर्ड टू फिल दैट गैप इन योर ओन मदर टंग, ठीक है। तो आपने एक दूसरी लैंग्वेज से वर्ड लेके उसको कंप्लीट कर दिया, तो ये क्या है, ये बाइलिंगुअल है, ठीक है ना। एक स्टेबल बाइलिंगुअल है क्योंकि आप इसे एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे यूज कर रहे हो। इसे पढ़ लेते हैं। सोसाइटल बाइलिंगुअलिज्म कैन बी ईदर स्टेबल और अनस्टेबल। इन स्टेबल बाइलिंगुअल societies, languages tend to be reserved for different domains which clearly differentiated functions and usages. Sorry, uses with clearly differentiated functions and uses, ठीक है। आपके कुछ भी डोमेन हो सकता है, ठीक है, आपका इंजीनियरिंग, आपका मेडिकल, आपका आपका टेक्नोलॉजी, राइट। आप उन सभी डोमेन्स में, राइट, आपके पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं,
ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी ही भाषा के हों। ठीक है, आप पे जो उस एक स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड जो एक आपकी वोकेबलरी है, मोस्टली वो इंग्लिश में ही रहती है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जो आपका जो करिकुलम है, सिलेबस है, दैट इज प्रेडोमिनेटली इन इंग्लिश, राइट? तो आप उसको समझाने के लिए हिंदी, इंग्लिश, आप दोनों को यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आप समझते हो ना, कि जो आपकी क्षतिपूर्ति होती है, ठीक है, एज अ कंपनसेटरी लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं, राइट? कि आप जैसे हिंदी बोल रहे हो और आप साथ में क्या कर रहे हो, इंग्लिश को भी ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे उसका जो यूसेज होता है, इट एग्जाम्प्लीफाइज द रोल ऑफ द इट एग्जाम्प्लीफाइज द फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज। ठीक है, उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, इन बिटवीन आप हिंदी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी आप जो ऐड करके उस बात को बता रहे हो, उस बात को कन्वे कर रहे हो। तो यहाँ पे जो इसका यूसेज है वो क्या है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑक्सिलरी, मुझे लगा कि ऑक्सिलरी भी तो एक हेल्पिंग लैंग्वेज की तरह काम करती है। ठीक है, जहाँ पे दो लोगों को लाइक दे डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर, दे डू नॉट शेयर दैट नेटिव लैंग्वेज, राइट? तो अब शेयर नहीं करते, सो ऑब्वियसली दे विल बी यूजिंग द सेकंड लैंग्वेज, राइट? बट हियर इन दिस केस they are saying along with first language by stable bilinguals in well defined social context। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट? फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ द वर्किंग ग्रुप सेट अप बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन in 1978 to study the medium of instruction in higher education। ठीक है, स्टेटमेंट आपने देखनी है जो ट्रू है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन ने क्या किया था 1978 में, एक ग्रुप, एक कमिटी आप कह सकते हैं, बिठाई थी फॉर व्हाट, टू स्टडी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जिस मीडियम के थ्रू इंस्ट्रक्शन दी जाती है, विच इज ऑब्वियसली द लैंग्वेज, ठीक है, उसको इन्होंने स्टडी करना था। सो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है फिर से, बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर आप ही दोगे कमेंट सेक्शन में, राइट? मैं पढ़ देता हूँ, अगर कोई फैक्चुअल होगा जो डेटा रिलेटेड होगा उसे हम क्या है एलिमिनेट कर देंगे। It recommended a quicker switch over of the medium of instruction from English to Indian language। Can it be true? It observed that English need not be displaced as the medium of instruction, although regional languages were quite ready to take over its function। Do you believe this? Can it be true? It argued that English as a highly developed language was best suited for India's industrial and scientific progress। We have discussed something about it। It asserted that English had the potential to further polarize an already divided nation along socio-economic and intellectual fault lines। Can it do this? हमने इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, प्राइमरली इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है, इफ़ यू आर फॉलोइंग, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है तो आपने फॉलो किया होगा। ठीक है, आप इसका आंसर आप ही करोगे। ठीक है, ये आपका क्या है, ये 2021 शिफ्ट 2 का है और फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर यू विल बी राइटिंग। नाउ वी हैव हियर द फिफ्थ क्वेश्चन, which of these did the Woods Dispatch 1854 seek to propagate? ठीक है, क्या करना चाहता है यहाँ पे, इनमें से, इन दी गई चीजों में से, वुड डिस्पैच 1854 में इम्पार्ट वेस्टर्न नॉलेज टू इंडियंस। ठीक है, इम्पार्ट वेस्टर्न नॉलेज टू इंडियंस। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे आ रहे हो ना कि सर मुझे एक पैसिव एजुकेशन, अगर यू आर अ पैसिव लर्नर, ठीक है, सो आई थिंक मेरी वीडियोस आपको उतना हेल्प नहीं करेगी, राइट? अगर आप एक एक्टिव लर्नर हो ना, सो देन माय वीडियोस माइट हेल्प यू। ठीक है, अगर आप खुद भी एफर्ट डालने वाले बच्चे हो तो फिर जाके आपको मेरी वीडियोस जो है हेल्प करने वाली हैं। अदरवाइज अगर आप आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, आई माइट change my approach in future, like I might have to adopt according to the audience in future। ठीक है, अब आप रेलेगेट करना चाहते हो लेवल को या आप एनहेंस करना चाहते हो, वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे मूवी नहीं याद आ रही है। ठीक है, वो होता है ना फिर कि एनिमल मूवी क्यों बनी, बिकॉज ऑडियंस वाज आस्किंग फॉर इट। ठीक है,
आप लोगों को नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। क्रिएटर तो हर तरह का आपको आपको दे सकता है कंटेंट, ठीक है। अभी तो मेरा यही है कि मैं आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज को इनहेंस करता रहूं, आपको हलवा ना दूं, ठीक है, क्योंकि पास वही बच्चा होगा जो हलवा नहीं खाएगा, पास वो बच्चा होगा जो करेले का जूस पिएगा, ठीक है। Which of these did the Woods Dispatch 1854 seek to propagate? Impart Western knowledge to Indians, restrict access to English learning in India, एजुकेट ब्रिटिश ऑफिसर्स इन संस्कृत एंड पर्शियन, ठीक है। ये नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमने डिस्कस भी नहीं किया इस चीज पे, तो मैंने इसलिए इसे एलिमिनेट कर दिया। क्रिएट अ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। आई थिंक अब आपके लिए चीजें बहुत क्लियर है, बहुत ईजी है ये टू आंसर। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे आंसर इसका 2022 से 2023 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हमने अपना 21 जो है कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपके लिए ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस, ठीक है। ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस मैं आपके लिए जो है क्या है लेके आऊंगा यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है क्लासेस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ब्रिटिश लिटरेचर पे आई विल बी bringing the question here. So all the very best. Keep doing the preparation. Give your 100%. You will surely crack your net JRF.